इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास ही डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना का मकान था। वहीं वो होम्योपैथिक चिकित्सा भी किया करते थे। उनके पास असाध्य रोगी आते थे, बोलते थे कि उन्हें नीम करोली बाबा ने भेजा है, तो वो उनका इलाज करते और वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते। उन्हें आश्चर्य होता कि उनकी दवा बाबा द्वारा भेजे गए मरीजों पर जितनी असर करती है उतनी अन्य मरीजों पर नहीं। वो बाबा को जानते भी नहीं थे और देखा भी नहीं था, लेकिन उनके दर्शन की अभिलाषा जाग उठी। परंतु उन्हें तलाशते कहाँ। एक दिन उनके कमरे में एक व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। काफ़ी डील डॉल वाला, कंबल ओढ़े, एक धोती पहने, नंगे पैर, उन्नत ललाट, चेहरे पर दिव्य क्रांति। वो उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। न दुआ न सलाम। पूछने पर उसने बताया कि वो अपनी हथेली में कुछ गर्मी महसूस कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कुछ सवाल किए, लेकिन उसने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोला, जो दवा भी तेरी समझ में आ रही है दे दे। डॉक्टर साहब उसके अक्खड़ व्यवहार से बहुत विचलित हुए, किंतु 3 दिन की दवा बना दी और चौथे दिन बुलाया हाल बताने के लिए। तो वो बोला, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में बना दे। अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी शीशी में दवा भर दी, उन्हें दे दी। उसने अपने साथ के आदमी से 20 रुपये देने को कहा और उसने रुपये निकाल कर डॉक्टर साहब की मेज़ पर रख दिए। डॉक्टर साहब रुपये नहीं ले रहे थे, लेकिन वह जिद करने लगा, तो रुपये लेकर दान पेटिका में डाल दिया। दवा लेकर वो दोनों चले गए। इसके बाद जब दूसरा मरीज आया तो उसने बताया, आप जानते हैं कि अभी भी जो अपने कमरे में आए थे वो कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता, डॉक्टर साहब ने कहा। वे बाबा नीम करोली थे। मरीज ने कहा, भारत की इस महान विभूति आपके द्वार पर अपनी बारी की प्रतीक्षा 2 घंटे तक करती रही। जब नंबर आया तभी आपके कमरे में घुसे। यह सुनकर डॉक्टर साहब स्तब्ध रह गए। उन्हें अत्यधिक ग्लानि हुई कि वो अज्ञानतावश उनका यथोचित सम्मान भी नहीं कर पाए। वो बाहर उन्हें खोजने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मिले। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो। जय